नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त खबरें अभी तक के साथ हैं। सर, लगातार आप प्रदेश में जा रहे हैं, रैलियां भी हो रही हैं, जनसभाएं भी हो रही है, क्या रिस्पांस है? 400 पार की बात हो रही है, क्या इस लक्ष्य को बीजेपी पार कर पाएगी? देखिए, तय है। जो प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया कि अब की बार एनडीए 400 पार, और पिछले कल आपने देखा होगा एबीपी सी वोट सर्वे का जो रिपोर्ट जो जिस तरह से आई है उसमें ये आंकड़ा जो है वो हम छू रहे हैं। और उस तरह से आप इस बात को भी देख रहे हैं कि हिमाचल के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली, ये हकीकत है। अब हमारे मित्र इस बात को कांग्रेस के स्वीकार नहीं करें तो उस बात में हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो सोचते रहें, वो अपने आप प्रयास करते रहें, लेकिन जीत भाजपा की होगी निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जिस लहर के साथ आगे बढ़ रही है और कांग्रेस सिमटती जा रही है, अब की बार 50 से भी कम सीटें कांग्रेस की होगी देश के अंदर। इस बात को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ये बड़ी साफ बात है। सर, पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उसमें मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मौजूद रहीं। उन्होंने जो एक आरोप लगाया कि यहाँ पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हुई, उसमें विफल हो गई है बीजेपी, और अब जनता जो है वो जवाब देगी बीजेपी को भी, और जो बागी हुए हैं कांग्रेस के, जो बिके हैं, इस तरह के आरोप लगाए हैं उन्होंने कि उनको भी जवाब दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि चुने हुए विधायकों के बारे में इस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल बार बार करना वो उचित नहीं है। अगर आपके विधायक आपसे नाराज होकर के चले तो इसका मतलब यही है कि आप सत्ता का संचालन करने में विफल हुए हैं। और ये आपकी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो केंद्र का, वो भी मानता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी को अस्थिर नहीं करती है, और अस्थिर होती है तो कांग्रेस पार्टी, तो उसमें मुझे लगता है कि वो अपने ही साथियों की वजह से हो रही है। उसका क्या इलाज करना हम तो सुझा नहीं सकते, हम तो समझा नहीं सकते हैं, वो उनको ही सोचना है। और ये बात बड़ी पक्की है कि हिमाचल प्रदेश में अगर ये लोकसभा के चुनाव के साथ ये 9 उपचुनाव भी एक साथ हो जाते हैं, जिसमें 6 तो घोषित हो चुके हैं, तो परिणाम जब निकलेगा तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर संकट निश्चित रूप से है। हम उनको हटा नहीं रहे हैं, हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से 9 सीटों को जीतने के बाद कह रहे हैं कि उसके बाद आप बहुमत में नहीं होंगे। बड़ी साफ बात है, जब बहुमत में नहीं होंगे तो आप कैसे रहेंगे? आप हमको समझाइए ना। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अगर 9 सीटों पर भी उपचुनाव होते हैं तो उस स्थिति में भी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 10 सीटें चाहिए, तो कैसे ये चीज़ें संभव होगी? ऐसा है कि मुकेश अग्निहोत्री जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। वो कौन सा आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे ही आंकड़ों के बारे में बातें करते थे राज्यसभा की में, तो आंकड़े आपके सामने ही हैं। आप हारे हैं, भाजपा जीती है, भाजपा का सांसद चुन करके गए हैं, तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए। और डेमोक्रेटिक सेटअप में, सिस्टम में चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, 1500 रोकने के आरोप भी बीजेपी पर लग रहे हैं कि आप चुनाव आयोग जाते हैं, हम तो देने शुरू कर दिए थे, लेकिन वहाँ पर रोक लगा दी गई है। और इसके साथ साथ ये भी आरोप लगाया गया है कि ये बात भी कही गई है कि अब जून में हम डबल पैसा इसका देंगे। एक तो मैं ये कहता हूँ कि ये आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। जब बजट में आपने प्रावधान किया नहीं, पिछले विधानसभा का जो चुनाव है उसमें आपने 1500 देने की बात कही, 15 महीने बीत गए, एक पैसा आपने दिए नहीं। और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो फिर आप उसी गीत को गा रहे हैं कि 1500 रुपये देंगे। तो किसने बांध रखे थे आपके हाथ, क्यों नहीं दिए? अब फिर फार्म भरने की बात कर रहे हैं। हम तो इस बात को कह रहे हैं कि अगर 300 रुपये देने की, 3000 रुपये देने की बात कह रहे हैं 2 महीने की, ऐसा बोल रहे हैं, वो भी आचार संहिता का उल्लंघन के दायरे में आता है। ये बयान जो मुख्यमंत्री ने दिया है, शायद मुख्यमंत्री जी को स्मरण नहीं रहे कि चुनाव लगे हैं, और चुनाव लगे हैं तो आचार संहिता लगी है। आचार संहिता लगती तो आप घोषणा नहीं कर सकते हैं। आप चुनाव आचार संहिता से पहले कर सकते थे, और चुनाव आचार संहिता जब समाप्त होगी उसके बाद मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तब का दौर मुझे मालूम नहीं क्या होगा, वो जाने, वो तो आगे का दौर होगा। लेकिन वर्तमान में, आज की तारीख में उनको लगता है कि मैं मुख्यमंत्री, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। जो बोल रहे हैं वो आचार संहिता का उल्लंघन है, हम यही कह रहे हैं।
अगर 15 महीने में आप नहीं दे पाए हैं तो इसका मतलब आगे भी आप देने वाले नहीं हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। महिलाओं के साथ आपने पहले भी छल किया है, झूठ बोल करके अब की बार फिर कर रहे हैं। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर थे और इन्होंने कहा कि जो 1500 जून में देने की बात, या डबल यानी 3000 रुपये देने की बात की जा रही है, वो आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का बयान मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए और इसका चुनाव आयोग में शिकायत भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।